हेलो दोस्तों, मैं असिस्टेंट लोको पायलट विष्णु शर्मा आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल तीन नौकरी वाला विष्णु पे आपका स्वागत करता हूं। तो ये है हमारा बैटरी टेस्ट 3। इसमें आपके दो तरह के टेस्ट देखने को मिलते हैं आपको। पहला होता है ब्रिक टेस्ट, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से करना। आपको एक भी डाउट नहीं आएगा, ना ब्रिक टेस्ट में और ना क्यूब टेस्ट में। और आपको पूरे टाइम में पूरे क्वेश्चन 50 के 50 जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और जिसके लिए आपको 50 मिनट का टाइम मिलता है, 5 मिनट का टाइम मिलता है, सॉरी। 50 क्वेश्चन 5 मिनट का टाइम मिलता है, पूरे हो जाएंगे, बेफिक्र रहिए। देखो, इनको काउंट करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो साइज होंगे ना इन ईंटों के, ये हमेशा सेम होंगे। जैसे अगर जैसे इसका ये ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, ये इतना चौड़ा है, ये जो सी का ये हिस्सा है, ये डी का हिस्सा बराबर है दोनों। तो अगर ये इतना दिख रहा है तो ये पीछे सी जो है ऐसे लंबाई में इतनी होगी जितनी ये है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लेना। सबसे पहले चीज़ तो दिमाग में यही रखनी है। तो सबसे पहले गिनते हैं ए को कैसे गिनोगे? एक एरा, दो एरा, तीन हो गया, अपने आप तीन आंसर आ गया। आपको बिल्कुल स्पीड से गिनना है, समझो, इसमें कोई डाउट वाला क्या है। ए है पूरा, इसके ऊपर पूरे पे तो यही आया हुआ। एक चीज और ध्यान रखना, कॉर्नर नहीं गिनने हैं। जैसे कि इस ए के यहाँ पर ये कॉर्नर जो टच हो रहा है, ये कॉर्नर नहीं गिनने हैं, पूरी सतह, मतलब कि उसका दूसरी ईंट का सरफेस पूरा टच करना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो डी पूरा टच कर रहा है, इधर से ये वाला पूरा टच कर रहा है, और इधर से जो ये वाला ये पूरा टच कर रहा है ए को। ठीक है, तो ये तीन हो गया आंसर इसका। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। अब क्या पूछ रहा है? बी का आंसर पूछा है इसने। बी को देख लो, बी ये रहा। बी अगर पूरा ऐसे बिछा हुआ है तो बी इसको टच करेगा, फिर इसको टच करेगा, फिर इसको, तीन ये टच हो गई। और नीचे एक इसको टच करेगा, चार, और इधर देखो एक ये रहा, पांच। आंसर कितना आ गया? पांच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर चलते हैं सी पे। सी को देखते हैं, एक पूरा टच पीछे तक गया होगा, ये एक टच एक इसका हो गया, दो टच ये हो गए, तीन हो गए। तीन के अलावा ये तो ये साइड वाली लाइन थी, ये जो मैंने लाइन खींची थी ये तो साइड वाली थी, तो ये साइड वाली लाइन एक हो गई। और फिर ये जो ऊपर का ये हिस्सा है ये टच किया होगा। फिर ये अगर यहाँ से पीछे, जब यहाँ ये ईंट खत्म हो जाएगी, फिर ये टच किया होगा, फिर ये टच किया होगा, इसके नीचे ही तो जा रहा है। ये समझ रहे हो मेरी बात को? इधर से टच करेगा तो ये पूरा गया एक सिंगल, और फिर ऊपर से ये टच किया तो ये पूरा तीन जगह टच करेगा। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ, देखो। दो ये हो गई, एक ये हो गई, तीन पूरी। फिर इसके बाद ये जो वाली जो है, ये जो सी है, ये पूरे पीछे तक जा रही है। अगर ये पीछे तक ईंट जा रही है तो उसके ऊपर ये रखी हुई है, इस सी के ऊपर ही तो ये वाली ईंट टच हो रही है, यहाँ से ये टच हो रही है, यहाँ से ये टच हो रही है। तीन और तीन कितने होते हैं? छह हो गए पूरे। तो छह आंसर हो गया इसका। ठीक है भाई, फिर डी की बात कर लेते हैं। डी के साथ बस ए टच कर रहा है बस, तो इसलिए एक आंसर हो गया। ई की बात करते हैं अब। ई में देख लेते हैं, ई की बात है तो एक येरा, और हाँ, डी में एक येरा, और नीचे ई की तरफ ये तीन टच करेंगे पूरे ऐसे। ई ऐसे ही तो बिछी हुई है बिल्कुल ऐसे सीधाई में, तो ऐसे सीधाई में ये तीन नीचे टच कर रहे होंगे उसके, तो कितना हो गया? चार आंसर हो गया। इस तरीके से गिनते हैं। ठीक है, चलो नीचे वाले का मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर ना देखें, तो जिससे कि आप अपने आप करने की कोशिश करें। ठीक है, इस वाले को और करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ए में कितना टच हो रहा है? एक और दो तीन, और नीचे दो, पांच हो गया आंसर। ठीक है, लिखते हुए चलते हैं। चलो इसका पांच अभी देख लेंगे कि हमारा कितना सही होता है कितना गलत होता है। ए का पांच हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बी की। बी की बात करें तो इधर से एक टच ये हो गया, दो ये टच हो गया, और तीन, कितने टच हो गए टोटल? चार। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं अब सी की। सी में देखो, सी में सिर्फ एक टच होगा, एक। डी की बात करते हैं। डी में ऊपर की तरफ ये टच करेगा, और पीछे की तरफ ये दो हो गया। ठीक है, अब ई की बात करते हैं। ई में देख लो कितना, एक और एक, दो। अब आंसर मैच करते हैं, तो देखो ये इसमें गलत लिखा हुआ है। ए में देखो, आपको मैं दोबारा काउंट करता हूँ, पहले औरों को देख लेते हैं। चार एक एक दो दो, चार एक एक दो दो, ये सही है। ए को मैं आपको समझाता हूँ, आ जाओ। एक ये टच कर रहा, पूरा दिख रहा है। इसके बाद ये दो टच कर रही हैं, तीन हो गए। तीन के पीछे ये ईंट पूरी पीछे तक है ना, तो पीछे तक अगर ये जा रही होगी तो ये और ये भी तो टच किया होगा ऐसे जाते समय, तो हो गए ना। तीन और दो कितने होते हैं? पांच, तो इसका आंसर पांच ही होगा। ये इसमें गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर पांच आएगा। चलो अब अगला करते हैं। अब मैं बिना आंसर दिखाई करवाऊंगा, आपको सबके आंसर बताने। ठीक है, चलो भाई। ए में बता दो जल्दी, कितना हो गया? दो। रोक लेना, आप रोक के वीडियो सारे करके फिर आप एक अपने पेपर बना लो और उस पर एबीसीडी लिखो और पूरे लिखो। प्रैक्टिस ऐसे ही होती है भाई, साथ के साथ करोगे तो मैं आपके डाउट भी क्लियर करता चलूंगा, तो आपके साथ के डाउट क्लियर होते चलेंगे। बी पे आ जाते हैं। बी पे दो एरा, बी में दो एरा, तीन एरा, एक चार। ठीक है, कोई गलती तो नहीं है? बिल्कुल गलती नहीं है, दो ये टच हुआ, तीन और एक चार हो गया। ठीक है, सी पे आ जाते हैं। सी को देख लेते हैं, एक दो, और नीचे पूरा टच कर रहा होगा, ये भी चार।
ठीक है। इसमें एक चीज़ और बता दूं, जैसे ये समझ लो, इसमें अपना टाइम बचा सकते हो। जैसे आपको पता लग गया बी इधर रखा है, सी इधर रखा है, दोनों एक ही तरफ से कहीं से भी गिन के देख लो, तो जब ये अगर 4 को टच कर रहा होगा तो सी वाला भी 4 को ही टच करेगा। ठीक है, सी को गिनने की जरूरत नहीं थी, आप ऐसे भी समझ सकते थे ये 4 को टच करेगा। फिर डी पे आ जाते हैं। डी का क्या है, सिंपल सा है, डी इसे टच नहीं कर रहा, डी एक को ही टच करेगा बस, इस वाला डी दो को टच करेगा, इन दोनों को, इसको और इसको। ठीक है, ई की बात कर लेते हैं, ई किसको करेगा, इसको और इसको करेगा। ये दो ये हो गया, और ऊपर की तरफ ये हो गया, दो ये हो गए, 4। ठीक है, अब आंसर मैच करते हैं, देख लो, 2 4। सी में क्या कह रहा है, 2 बोल रहा है, मैंने 4 लिख दिया है। देख लेते हैं अभी। सी ऐसे पूरा पीछे जाएगा, साइड से ये गलत लिखा है भाई, सी 4 ही आंसर आएगा इसमें, 4 ही आंसर होगा, डी 2 और सी 4। ठीक है, आ जाओ इस वाले पे, अपने आप करने की कोशिश करनी है आपको पहले, फिर मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें करते हैं, तो आप देखो 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 देखो, ए को सबसे पहले देखते हैं। ए का सिंपल सा है, एक ये रहा 2। बी की बात करते हैं, बी में सिर्फ 1 और 2। सी की बी की बात हो गई। सी की बात करते हैं, सी में क्या है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, सी में 3 है। डी की बात कर लेते हैं, डी में 1 है। और ई की बात करते हैं तो 2 है। आ जाओ भाई, 2 2 3 3 1 2। ठीक है, अगर आप साथ के साथ करने लगे तो समझ लो आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, और आप अब जाके सीधा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, और जैसे ही आप 10 मॉक लगातार लगा दोगे, अपने आप आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको अपनी तरफ से पूरा समझा दिया है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। आप मुझे सब्सक्राइब करोगे जब भी मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और एक टाइम के बाद मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे इन चीज़ों को करवा रहा हूँ। धन्यवाद।